नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोलमुरी में बीते दिनों हुए गोलीचालन की घटना मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस किया बरामद। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकड़ी में बीती रात युवक पर पेड़ गिरने से हुई मौत। चांडिल स्थित चिलगू के समीप सड़क हादसे में 4 लोग घायल, इलाज के दौरान एक की हुई मौत। और जमशेदपुर एसडीओ पारुल सिंह ने शहर के अलग अलग क्षेत्र में अवैध बालू गिट्टी विक्रेताओं के खिलाफ चलाया अभियान। खबरें अब विस्तार से। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के मोहरदा शिव मंदिर में दान पेटी से पैसा चोरी करते लोगों ने एक युवक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। मोहरदा के ग्राम प्रधान काशीनाथ प्रधान ने कहा कि अक्सर इस इलाके में चोरी की घटना होती थी। आज एक चोर को मंदिर के दान पेटी से पैसे की चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ा है। चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। आज सुबह अचानक बस्ती में जोर शोर से हल्ला हो रहा था। पता चला कि वहाँ रेजा काम कर रही थी और मंदिर में 2 मंदिर, वहाँ शिव मंदिर और हरि मंदिर मोहरदा में। तो पिछले कुछ दिनों पहले भी एक पीतल का हंडी ये सब वगैरह चोरी हुआ था, पैसा दान पेटी। तो आज देखा कि एक लड़का और रड से उसको निकाल के पैसा और लेके और रेजा को ठेल के भाग गया। तो पूरा बस्ती चारों तरफ से हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज खबर कर दिए और उसके बाद उसको पूरा हुरलुम तक हम लोग पीछा किए, इधर उधर वो छिपा हुआ था। फिर दौड़ के वो विजयगढ़ में डुप्लेक्स में घुस गया। 2-3 घंटा का काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको चोर को हम लोगों ने पकड़ा, पूरा बस्ती वालों ने पकड़ा और तो थोड़ा बहुत पिटाई हुआ और फिर बिरसा नगर थाना को बुला के उनको दे दिया गया। आए दिन ये चोरी हो रहा है रेगुलर। बच्चे डेंड्राइट पी रहे हैं, कम उम्र के हैं। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबुल कंपनी मोड़ में विगत 16 अप्रैल को हुए गोलीचालन की घटना में पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नगर पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। इन्होंने बताया कि स्थानीय कंपनी में स्क्रैप के चोरी को लेकर ये घटना घटित हुई थी, जिसमें संदीप सिंह एवं सूरज सिंह पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में सुमित कुमार यादव एवं विक्की सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन एवं एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। वहीं कांड में संलिप्त बाकी अपराधियों को गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है पुलिस। इस कांड का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया है और इस घटना को कारित करने वाले 2 अपराधियों गोविंदपुर थाना के निवासी सुमित यादव उर्फ मूड़ी और थाना के रहने वाले विक्की सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से एक पिस्टल और एक गोली बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में गोलमुरी में ही केबल टाउन क्षेत्र में लोहा चोरी को लेके आपसी मनमुटाव को लेके इस घटना को कारित किया गया। उधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकड़ी में बीती रात युवक पर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकड़ी में बीती रात युवक पर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक शेख शफीउल्लाह सोनारी में बेकरी का काम करता था। वह रात में घर लौट रहा था, तभी वह ब्लड बैंक के सामने शौच करने के लिए रुका। उसी वक्त उसके ऊपर अचानक से पेड़ गिर गया। राहगीरों ने उसे आनन फानन में टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक भालूबासा का रहने वाला है। वह किराए के मकान में रहता था। मूल रूप से वह पुरुलिया का रहने वाला है। वहीं वह सोनारी में बेकरी का काम करता था, जहां से निकलकर वह अपने घर लौट रहा था। तभी शौच के दौरान यह हादसा हुआ। परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिस जगह पेड़ गिरी उसे टाटा स्टील UISL उस पेड़ को काट रही थी। चांडिल स्थित चिलगू के समीप सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए MGM में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान अकलू लोहार नामक व्यक्ति की मौत हो गई। चांडिल स्थित चिलगू के समीप तेज रफ्तार 407 ने ऑटो को धक्का मारकर फरार हो गया। इस घटना में ऑटो में सवार 3 महिला समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अकुल लोहार नामक व्यक्ति की मौत हो गई। तो आ रहे थे ऑटो में बैठ के, उसके बाद कोई गाड़ी 407 था ना, 407 में गाड़ी मारा। 407 गाड़ी मार दिया। कितने लोग इसमें घायल हुए? 3 घायल। अरे डेट करके बोला। और आदित्यपुर खरखई नदी में नहाने गई महिला का पैर फिसला, हालत गंभीर, इलाज के लिए MGM में किया गया भर्ती। सरायकेला खरसवा के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के खरखई नदी में नहाने गई महिला के गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बारे में घायल महिला
ललिता सोय के देवर दिलीप कुमार सोय ने बताया कि आदित्यपुर सालडी बस्ती की रहने वाली उसकी भाभी प्रत्येक दिन की तरह दोपहर में खरकाई नदी में नहाने गई थी। इस बीच कपड़ा धोने के दौरान वह चट्टान से फिसलकर नदी में गिर गई, जिसके बाद नदी के आसपास मौजूद लोगों ने उसे घायल अवस्था में बाहर निकाला और परिवार वालों को जानकारी दी। उसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सुखाने गया था बोलता है। कपड़ा क्या चीज़ से स्लिप करके गिरा? किसके ऊपर? खाली पैर था, स्लिप कर गया। क्या चीज़ में गिरा? पत्थर के ऊपर में। चट्टान के ऊपर गिर गया। चोट उनको बहुत आया है ना? हाँ, चोट आया, 2 जगह गड्ढा हुआ है माथा में पूरा। क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप कुमार साहब। इधर जेमको गुरुद्वारा के सामने जेमको मैदान वाले गेट को बंद करने आई टाटा प्रबंधन की टीम का बस्ती वासियों ने विरोध किया। टेलको क्षेत्र के जेमको मैदान में गुरुद्वारा के सामने वाले गेट को बंद करने आई टाटा प्रबंधन की टीम बस्ती वासियों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। बस्ती वासियों का कहना है कि इस जेमको मैदान में बहुत सारे सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सुबह शाम इसमें बस्ती वासी मॉर्निंग वॉक करते आ रहे हैं। बच्चे इस मैदान में सुबह शाम खेलते हैं और अगर मैदान टाटा प्रबंधन अपने अंदर ले लेगी तो छोटे छोटे बच्चे कहां खेलने जाएंगे। इतनी बड़ी क्षेत्र की आबादी में सिर्फ एक ही खेल का मैदान है। जेमको बस्ती, मिश्रा बगान, झगड़ू बगान, लक्ष्मी नगर, प्रेम नगर, मछुआ बस्ती, महानंद बस्ती, मनीफीट, अगर कंपनी इसको भी अंदर ले लेगी तो बस्तीवासी फिर कहां जाएंगे। बता दें कि मैदान के ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया गया है, इसके बावजूद भी यहां काम उचित नहीं है। इसीलिए बस्तीवासियों ने आज विरोध किया और काम को बंद कराया। बस्तीवासियों की मांग है कि जेमको खेल मैदान मिलना चाहिए। सभी ने मिलकर नारा भी लगाया, जेमको मैदान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और इसके बाद बता दें कि साथ ही साथ वहीं पे जेमको मैदान में गुरुद्वारा की स्त्री संगत सभा की स्त्रियों ने कीर्तन करना चालू कर दिया। आचार संहिता लगने के बाद में वहाँ पर स्टे ऑर्डर भी है कि मैदान में अभी कोई भी काम ना हो, फिर भी टाटा कंपनी अपने गुंडा पार्टी के द्वारा जेमको मैदान को घेरने का प्रयास कर रही है। इसका पूरे बस्ती वासियों ने जोरदार विरोध किया और विरोध के बाद में उसको पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये बार बार षड्यंत्र जो टाटा कंपनी कर रही है, जमशेदपुर की जितनी भी खेल की मैदान है सबको कब्जा कर रही है। आज बच्चे का कोई खेलने का मैदान नहीं है। एक तरफ टाटा कंपनी सामाजिक वादा करती है कि हम समाज को अच्छी दिशा में दे रहे हैं, खेल का मैदान देंगे, स्वच्छ वातावरण देंगे, प्रदूषण मुक्त देंगे, और दूसरी तरफ ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रवैया अपना रही है, गुंडा पाल के रखी है और गुंडे के द्वारा जहाँ तहाँ खुद अतिक्रमण कर रही है खाली जगह को। और जेमको मैदान आज 100 साल से ये मैदान है। उधर जमशेदपुर की एसडीओ पारुल सिंह एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखी। शहर के अलग अलग क्षेत्र में अवैध बालू गिट्टी विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। गोविंदपुर और परसोडी थाना अंतर्गत जोजो बेड़ा फाटक के समीप और राहरगोरा में एसडीओ पारुल सिंह ने गिट्टी बालू सप्लाई करने वाले संचालक पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान ऑनर को भी घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही गोविंदपुर थाना प्रभारी प्रकाश रजक भी अपने दलबल के साथ मौजूद थे। छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर, एक हाईवा को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि काफी दिनों से इस मामले को लेकर शिकायत मिल रही थी। अब पूरी छानबीन के साथ अवैध गिट्टी बालू की जांच की जाएगी। बालू और गिट्टी की हम लोगों को कंप्लेंट्स मिल रही थी। इसमें गुप्त सूचना के आधार पे आज हम लोगों ने यहाँ पे जोजो बेड़ा में 2 हाईवा बालू और 2 हाईवा गिट्टी, साथ में एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। वहाँ पे से एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है और ड्राइवर चालक को भी, दोनों ड्राइवर चालक को भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद परसुडी में यहाँ पे भी 2 हाईवा बालू था और 2 हाईवा गिट्टी, एक ट्रैक्टर है और एक जेसीबी है। ओनर का भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं, अजय सिंह और संजीव सिंह, जिनका ये सब सामान है। ये कहाँ से सप्लाई चल रहा था मैडम? इसकी अभी हम लोग जानकारी लेंगे। ये लोग यहाँ पे जहाँ से भी ला रहे थे, लाने के बाद उसके बाद मुझे लग रहा है लोकली बेच रहे थे। अभी ये पता करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आ कहाँ से रहा है। कितने जगह टोटल आपके? अभी कंटिन्यूड है। वहीं जमशेदपुर की मेराकी संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही मुसावनी साउथ सुरदा की सेविका लक्ष्मी रानी पातर को सम्मानित भी किया। पिछले कई दिनों से मेराकी संस्था ने पोटका के विभिन्न गांव में मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। वहीं मुसावनी के साउथ सुरदा क्षेत्र में मेराकी संस्था की टीम द्वारा मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ ही लोगों को 25 मई को मतदान करने के लिए अपील भी किया गया। मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्र ने कहा कि पोटका और मुसावनी क्षेत्र में
मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही चुनाव मतदान जागरूकता गीत गाने वाली सेविका लक्ष्मी रानी पातर को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं सेविका लक्ष्मी रानी पातर ने कहा कि मेराकी संस्था की पूरी टीम को वह धन्यवाद देती है जिन्होंने ये सम्मान उन्हें दिया। और मैंने गाना में बहुत सारे जो गांव में रहते हैं हमारे लाभुक मतदाता, गर्भवती से लेकर दिव्यांग से लेकर सारे चीज़ों को मैंने वर्णन करके इसको गाया है और इसीलिए सबको खुशी हो रही है। न सिर्फ लोगों को जागरूक किए बल्कि हम लोगों ने अपने हाथों से हमारे मेंबर्स के द्वारा ईवीएम मशीन बनाया गया और किस तरह से आप लोग मतदान करेंगे ताकि पूर्ण रूप से मतदान हो, प्रतिशत में वृद्धि हो और एक भी लोग इस बार के मतदान में ना छूटे, क्योंकि हमारा एक वोट भी कीमती है। इस बात को मान्यता रखते हुए हम लोगों ने जागरूक कराने का कोशिश किया। और वहीं पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ सीएम चंपाई सोरेन और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन सहित कई विधायक मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में पश्चिम सिंहभूम संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी ने कांग्रेस भवन चाईबासा से रोड शो निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन दाखिल किया, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी के समक्ष जोबा मांझी ने 2 सीट में अपना नामांकन दाखिल किया है। इसमें पूर्व जोबा मांझी ने दिवंगत पति शहीद देवेंद्र मांझी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नामांकन के लिए चाईबासा पहुंची। जोबा मांझी के नामांकन दाखिल करने के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, कल्पना सोरेन, जेएमएम प्रदेश महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक नीरल पूर्ति, विधायक सुखराम उराव, महुआ माखी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान नामांकन के बाद जोबा मांझी ने अपनी जीत का दावा किया है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में, कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में, बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में, साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में, नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404।
यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोल्छा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोल्छा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोल्छा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोल्छा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोल्छा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदित्यपुर के कल्पनापुरी मोहल्ले में गर्मी में भीषण जल संकट को लेकर कॉलोनी वासी काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर नगर निगम के दावों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एक वक्त का पानी भी नहीं मिल रहा है। जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमें दिन में 2 बार पानी मिलना चाहिए, लेकिन आदित्यपुर में पाइपलाइन होने के बाद भी लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है। लोग अब गहरे बोरिंग पर निर्भर है। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन होने के बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है। ये समस्या पहले भी नगर निगम को सूचित की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं पानी की समस्या को लेकर लोग नगर प्रशासक कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारी से मिले। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि वे लोग रोज पानी खरीद रहे हैं, जिससे काफी परेशान हैं। वहीं प्रशासक से अनुरोध किया है कि पुराने पाइपलाइन से ही कनेक्शन देकर समस्या का समाधान करे। हमारे कॉलोनी में जल की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग नित्य प्रतिदिन डेली उस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हमें जल नहीं मिलेगा, हम वोट किसी को नहीं देंगे। जल नहीं तो वोट देंगे। पानी के बहुत समस्या खराब है।
चापाकल पर भीड़ रहता है, पानी लेने जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत दिक्कत है सर। समझे नहीं, आप सब कृपा करके पानी शर्मा पे बोरिंग करवा दीजिए, समझे। हम लोग वोट देने नहीं आएंगे, तब आएगा सरकार। वोट नहीं देंगे, जब तक जल नहीं तब तक वोट नहीं लेंगे। आइए वोट एक वोट पूरा नहीं होगा तो फिर अगले के लिए जो आश्वासन दिया गया है वो पूरा नहीं हुआ तो हम आंदोलन फिर से करेंगे। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया कैंपस एम्बेसडर के साथ बैठक। युवा मतदाताओं के 100% भागीदारी के लिए 26 अप्रैल तक नाम निबंधन कराने की अपील की। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में कैंपस एम्बेसडर की बैठक आहूत की गई। उप विकास आयुक्त सहवरीय प्रभारी स्वीप कोषांग मनीष कुमार इस बैठक में मौजूद रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वह मतदाता सूची में नाम निबंधन कराने की योग्यता रखते हैं, परंतु उनका नाम मतदाता सूची में निबंधित नहीं है तो उनके पास आखिर 4 दिन बचे हैं। 26 अप्रैल से पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म 6 भरकर मतदान करने के योग्य हो जाएंगे। जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे भी वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से अपने नाम का वेरिफिकेशन करा दे। सभी कैंपस एम्बेसडर से अपने कॉलेज में अध्ययनरत 100% युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ते हुए स्वीप कोषांग को घोषणा पत्र उपलब्ध कराने की बात कही गई। इस संस्थान में सभी का नाम निबंधित है। इस मौके पर सभी ने मतदाता शपथ लेते हुए मतदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चुनाव संबंधी क्विज के विजेताओं को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सम्मानित किया तथा सभी से 25 मई को मताधिकार का प्रयोग करने की बात कही। और जमशेदपुर शहर की बेटी पूर्णिमा महतो को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सोमवार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जमशेदपुर शहर की बेटी पूर्णिमा महतो को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सोमवार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तीरंदाजी में उल्लेखनीय योगदान के लिए पूर्णिमा महतो को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा। इससे पहले 2012 में पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। 1987 से 1998 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। धतकड़ी में मक्का मदीना शरीफ जाने वाले हाजियों को आज पहली ट्रेनिंग दी गई। करीब 350 पुरुष और महिला को ट्रेनिंग दिया गया। उनको वहाँ किन किन नियमों से गुजरना होगा और किस तरह से वहाँ के नियमों का पालन करना होगा और हज और उम्रा करने में लोगों से गलतियाँ ना हो और उनकी हर अरमान पूरी हो, सभी की दुआएं कबूल हो, ऐसी निष्ठा के साथ सभी तरह की जानकारियाँ ट्रेनिंग के दौरान दी गई है, जिससे लोगों की यात्रा पूरी होने में और वापस लौटने में दिक्कत ना हो, कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। 9 मई को पहला जत्था कोलकाता और दूसरा जत्था 26 मई को मुंबई से मक्का मस्जिद के लिए रवाना होगा, जिसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हुज्जाज इकराम के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और उन्हें उम्रा कैसे करना है, हज कैसे करना है, किन किन मसाइल का वहाँ पर उनको सामना होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है। और इसके अंदर हमारी इंतज़ामिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पेश है। हमारे मोहतरम जनाब रईस अख्तर खान साहब इसमें पेश है। इन्हीं की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो रहा है। रब्बिल आलमीन इस प्रोग्राम को अपनी बारी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबू हुरैरा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में चुनाव के तैयारियों की समीक्षा बैठक। सभी कोषांग के वरीय व प्रभारी पदाधिकारी ERO AERO रहे मौजूद। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में सभी कोषांगों के वरीय व प्रभारी पदाधिकारी ERO AERO के साथ चुनाव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, PD, IDDA दीपांकर चौधरी समेत अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विधानसभावार मतदान केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। इस क्रम में क्लस्टर एवं बूथों पर मतदान से एक दिन पूर्व पोलिंग पार्टी एवं सुरक्षा बल के आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था के मद्देनजर संभावित कर्मियों का आकलन करते हुए उनकी सुविधा का समुचित प्रबंधन करने का निर्देश दिया। प्रबंधन हेतु वॉलंटियर, आपूर्तिकर्ता आदि को चिन्हित करते हुए सभी को जिम्मेवारी सौंपने की बात कही गई। 45 स्थानों पर जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ठहरेंगे वहां की सारी व्यवस्था जिला स्तर से किया जाएगा। इसके अलावा शेष सभी क्लस्टरों एवं बूथों में न्यूनतम मूलभूत सुविधा प्रखंड स्तर से करने का निर्देश दिया। गर्मी के मद्देनजर प्रत्येक बूथों पर शेड, पेयजल आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई। इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम में EVM का सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए CCTV से निगरानी, सीलबंद कमरे, मार्किंग, डबल लॉक सीलिंग, स्ट्रांग रूम को शाम एवं सुबह ससमय सीलिंग करने एवं खोलने के लिए जिम्मेवारी तय करने का निर्देश दिया।
85 प्लस बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को बूथों तक आवागमन के लिए वाहन एवं व्हीलचेयर की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। प्रखंड स्तर पर चुनाव ड्यूटी में तैनात एवं प्रबंधन में लगे लोगों के बीच किसी प्रकार की संवादहीनता की स्थिति न रहे, इसके लिए संबंधित BDO एवं CO को आपसी समन्वय एवं ब्रीफिंग करते हुए कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने का निर्देश दिया गया। सभी BLO को 100% मतदाता पर्ची 11 से 18 मई तक वितरण हो जाएगा। यह सुनिश्चित कराने निकाय क्षेत्र एवं ब्लॉक इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान के अनुरूप सुचारू रूप से चुनाव कार्य के संपादन का निर्देश दिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी में बीते दिनों हुए गोलीचालन की घटना मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस किया बरामद। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकड़ी में बीती रात युवक पर पेड़ गिरने से हुई मौत। चांडिल स्थित चिलगू के समीप सड़क हादसे में 4 लोग घायल, इलाज के दौरान एक की हुई मौत। और जमशेदपुर SDO पारुल सिंह ने शहर के अलग अलग क्षेत्र में अवैध बालू गिट्टी विक्रेताओं के खिलाफ चलाया अभियान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।